प्रिय मित्रों, साईं बाबा कहते हैं आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति आपकी अच्छी होनी चाहिए। घर में सोफ़ा सेट हो, डिनर सेट हो या फिर मेकअप सेट हो, मगर माइंडसेट अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। इसलिए साईं भक्तों, हर समय आपको साईं बाबा के निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है और ऐसी साईं बाबा के संदेश आपको हर स्थिति में सुनते रहने हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह संदेश दिल से अच्छा जरूर लगे तो इसे एक लाइक करें और अभी कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। घर से जब भी आप बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से आप जरूर मिलकर जाए और जब लौटकर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में अब एक नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले, घर के मंदिर के पास थोड़ी देर रहकर बोले, श्री ईश्वर आप भी मेरे साथ चलिए, आपको साथ में रहना है, ऐसा बोलकर ही निकले। क्योंकि आप भली लाखों की घड़ी हाथ में क्यों न पहने, पर समय तो ईश्वर के हाथ में ही है ना, प्रेम से। इसलिए अभी भी कमेंट में टाइप करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय भक्तों, जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से कम होती है और सब्र करने से पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। परंतु साईं बाबा को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियाँ आप साईं बाबा को सौंपकर सच्चे मन से सिर्फ आप उनकी भक्ति करें, वे आपका उद्धार जरूर करेंगे। समय लगेगा लेकिन ईश्वर सब कुछ सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ जरूर करेंगे। एक अटल सत्य, कुछ चीज़ें समीप जाने पर बिना मांगे मिल जाती है, जैसे कि बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। तो फिर भी ईश्वर से मांगने की बजाय निकटता बनाओ तो सब कुछ अपने आप ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। याद रखना, जितना कठोर बनोगे उतनी जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हो। जीव जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले इंसान के चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। प्रिय मित्रों, हर चीज़ें यहाँ आपको समझकर जीनी है और हर समय शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करना है। परमात्मा का निर्धार इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार के वस्तुएं मांगकर लौट आए, उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब पूरी तरह से मांगी पूरी तरह से मिट जाती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला यदि कोई है तो उसका एहसास मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। यह जीवन की असली सच्चाई है। साईं बाबा कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो वह ताकत बन जाएगी और दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाएगी। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग आसानी से याद रखते हैं। आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराई तो देखता है, पर अपने भीतर पूरी तरह से बैठी बुराइयाँ उसे दिखाई नहीं देती। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। साईं कहते हैं, कितने भी दुख क्यों ना हो, उदास होगा तो जीवन और दुखी हो जाएगा। अगर आनंदी मन से आप अगर जीवन में अच्छे कर्म करोगे तो जरूर आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। विचार बहता हुआ एक पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा आपको अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी रहे या न रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदी रहती है। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, सुख और दुख तुम्हें तुम्हारी तकदीर से जरूर मिलेगी। अमीर और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि रोने वाला महलों में भी रोता है
और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है और झोपड़ी में रहकर भी हर समय खुशी से जी रहते हैं। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। साईं भक्तों, सुंदर पंक्ति यही आपको हर समय याद रखना है या इसे हर समय आपको सुनना है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्मों को समझता है उसे धर्मों को समझने की ज़रूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता तो पाप विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी हर समय लिखा होता है। नजरिया, किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का कार्य है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा दोगे तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। विश्वास। कहानी 3 बेस्ट फ्रेंड की। ज्ञान, धन और विश्वास, यह 3 मित्र थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों में प्यार भी बहुत था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर विद्यालय में मिलूँगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूँगा। लेकिन विश्वास दोनों की बात सुनकर भी चुप था। तब चुप होने पूरी तरह से वह चुप था। दोनों ने चुप होने की उस विश्वास से वजह पूछा तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर जिंदगी में कभी नहीं मिलूँगा। इसलिए साईं भक्तों, अगर विश्वासघात करोगे तो जीवन में कोई व्यक्ति आप पर कभी विश्वास नहीं रखेगा। यह जीवन की असली सच्चाई है। वक्त घर बनाने में वक्त लगता है, पर मिटाने में एक पल नहीं लगते। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है, पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में, पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाते हैं महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी, पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, ज़मीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जीवन में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। इसलिए प्रिय भक्तों, हर समय आपको आनंदी रहकर यह जीवन जीना है, तभी आप जीवन का अच्छी तरह से आनंद ले पाओगे। साईं बाबा कहते हैं, उदास होने से बेहतर है निस्वार्थ मन से तू मेरी भक्ति कर। उदास होने से बेहतर है तुम हर समय अच्छी तरह से सोचो। अगर आप हर समय पूरी तरह से बुरा विचार करोगे तो आपका जीवन हर स्थिति में और हर समय में जरूर बुरा हो जाएगा। संस्कार पूरी तरह से हर समय अगर आपके अच्छे हो तो जीवन जरूर अच्छा हो जाएगा। कड़वी बातें वाणी में भी अजब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठे बोलने वाले की मिर्ची पर बिक जाती है। यही तो जीवन की सच्चाई है। कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ जरूर बदलती है। वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल और दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का एकमात्र नियम है। हर हाल में बदलते रहना चाहिए। साईं भक्तों, जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकर है। मृत्यु व्यक्ति कभी नहीं बदलता, इसलिए उठिए। हर पल तुम अपने आप को बदलने, अपने विचारों को, कृत्यों को बदलने का प्रयत्न करते रहिए। जीवन स्वतः ही आपका बदल जाएगा। यही जीवन की असली सच्चाई है। साईं बाबा कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है तू उसमें आनंदी रह, क्योंकि याद रखना जो भी आपके पास है वही किसी और का पूरी तरह से स्वप्न हो सकता है। पृथ्वी पर अगर आपको पूरी तरह से ईश्वर ने भेजे तो आपका भी कोई ना कोई पूरी तरह से अर्थ होगा कुछ ना कुछ करने के लिए। इसलिए अच्छे कर्म करो। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता भी है। वक्त ही बहुत कुछ तुम्हें सिखा जाएगा। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। जो पूरी तरह से खो देता है, जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। यह जीवन की एक असली सच्चाई है। प्रिय साईं भक्तों,
अगर आपने भी आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना इतना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। अंत समय जब आए मेरा सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आँखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो, जीवन भर तो निभाया है बस इतने और निभा देना, क्षमा कर सब पाप मेरे, तुम अपने नाम बुला लेना। यही आपको ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करना है। भीड़ देखकर कौरवों की तरफ खड़े हो जाना बहुत आसान है, परंतु सच का साथ देने के लिए श्री कृष्ण जी जैसा आपका जिगर होना चाहिए। आपके जीवन में कुछ चीज़ें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती है, जैसे अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। इस तरह ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस थोड़ी सी निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे ही आपको जरूर शिरडी के साईं देंगे। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, परमात्मा हर उस दिल की सुनते हैं जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। यह जीवन की असली और सबसे बेहतरीन सच्चाई है। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं कि केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता है। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान यह ऐसे शब्द हैं जगत में जो पूरी तरह से परायों को भी अपना पूरी तरह से बना देते हैं। यह जीवन की एक असली सच्चाई है। एक कबाड़ी वाला सीख दे गया, सारा सामान लिया, पर ईश्वर की तस्वीर वह छोड़ दिया। पूछा एक क्यों नहीं लिया, तो खूबसूरत जवाब उसने दिया, ईश्वर को बेचने की आपकी औकात होगी, पर खरीदने की मेरी पूरी तरह से औकात नहीं। प्रिय मित्रों, सदा सुखी कौन है? जिसको ईश्वर की कृपा पर भरोसा है और उनके संसार पूरी तरह उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। ऐसे आपका पूरी तरह से माइंडसेट पूरी तरह से होना चाहिए। उस दिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन तुम्हें यह यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। इसलिए साईं भक्तों, जो भी जीवन में अभी हो रहा है यह सभी ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, लेकिन आपको बुरे कर्म नहीं करना। हर समय अच्छे कर्म करते रहिए और शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करिए। यह जीवन की एक सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन पूरी तरह से सच्चाई है। अगर आपने भी आज का यह प्यारा और मीठा संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं बाबा कहते हैं कभी भी जीवन में शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। साईं भक्तों, जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौटकर आएगी यह ईश्वर ही जानते हैं। इसलिए चिंता करने से बेहतर है आप अभी भी अच्छे कर्म करते रहिए। समझे बिना किसी को पसंद करना यह पूरी तरह से मूर्खता है। इसलिए समझे बिना आप किसी को पसंद मत करना और बिना समझे किसी को खूबी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। स्वभाव भी इंसान की एक अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो, मगर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल यादों में आ ही जाते हो। साईं भक्तों, घमंड न करो तुम तुम्हारे रूप और रुपये का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझी ऊंचा उड़ने नहीं देता। यह जीवन की एक असली सच्चाई है। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरी तरह से कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को एक सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। किसी ने ईश्वर से पूछा आपके सबसे नज़दीक कौन है, तो ईश्वर ने कहा वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ़ कर दिया। वही भक्त हर समय हर स्थिति में मेरे पास रहता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन में हंसी और खुशियाँ देता है,
ईश्वर उसके जीवन की हंसी और खुशियाँ को कम नहीं होने देते। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। प्रिय मित्रों, याद रखना, यह वो लेकिन एक और घर है जो मेरे स्वर्गीय पिता का घर कहलाता है। मैं जानता हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूँ, यह शिरडी के साईं कहते हैं। प्रिय भक्तों, जो तुम्हें प्राप्त करना है वह सब कुछ प्राप्त जरूर होगा, लेकिन उसके लिए एक उचित समय है, इसलिए उस समय का तुम्हें इंतज़ार करना है। सब चीज़ें आपको जरूर प्राप्त होगी। गुस्से के 2 पल में लोग प्यार के सारे पल भुला देते हैं। अंजाम में हुई गलतियों को लोग बेवजह दिल से लगा देते हैं। थोड़ा सा हक मांग लो तो लोग तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देंगे। बड़े अजीब है लोग, यहाँ तुम्हारा कहकर भी दिल दुखाते हैं, लेकिन ज़्यादा सोचने से बेहतर है आप ईश्वर पर यकीन करें। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, अगर जीवन में दुख है तो निराश हो रहे हो क्यों? क्योंकि निराश होने से अगर दुख कम होते तो हर व्यक्ति जीवन में निराश होता है। सबके दुख कभी के कम हो जाते, इसलिए कभी भी दुख आए तो रोना मत, चिंता करना मत, सिर्फ ईश्वर पर यकीन करना। जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरे परेशानियां देखता क्यों नहीं, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक हर समय मौन रहते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीर या गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वे झोपड़ी में भी हर स्थिति में हंसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए बेहिसाब हसरते न पालिए। जो मिला है उसे संभालिए और उसमें ही आप आनंदी रहे। यह जीवन की असली सच्चाई है। भुलाकर भगवत गीता का ज्ञान मानवता सदा ही हारी है। इसलिए आज भी संसार में कहीं न कहीं महाभारत जारी है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। यह ईश्वर कहते हैं, प्रिय भक्तों, जो जैसा कर रहा है करने दो। तुम्हारे श्री शिरडी के साईं ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बेहतरीन सोच कर रखा है। सिर्फ सब्र करो और अच्छे कर्म करो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा किसी भरोसेमंद के साथ बांटने चाहिए। यही याद रखें, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, उदास नहीं होना क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सामने न सही पर आस पास हूँ। पलकों को बंद कर जब भी दिल में देखो मैं हर पर तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ। पाखंड करने वाला सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, ऊपर उसे नहीं पता कि ईश्वर सब देखते हैं। साईं भक्तों, रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, यह गलत है। बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत होता है। यह जीवन की असली सच्चाई है। श्री कृष्ण वचन, जिंदगी में किसी को रुलाकर हवन करवाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप किसी को तकलीफ़ नहीं देते तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। साईं कहते हैं, किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, यदि नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो टूट ही जाना बेहतर है। याद रखना, वक्त से ज़्यादा जिंदगी में तुम्हारा और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराए होते हैं। यही जीवन की एकमात्र सबसे अच्छी सच्चाई है। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। यही अब की सच्चाई है। जब
हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए साईं भक्तों, स्थिति और परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर आपका विश्वास हर समय ईश्वर पर है तो जीवन आपका जरूर आनंदी होगा। गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है सच कहने के लिए, मगर गीता पढ़ाई क्यों नहीं जाती पूरी तरह से सच जानने के लिए। गीता में कहा गया है, जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी हर समय पूरी तरह से होगा। ये जीवन की एक असली सच्चाई है। अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यह काम चल ही नहीं सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगी अपनी पूर्वजों की तस्वीरों की तरफ देख लेना तथा सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब आपको सोचते ही मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं रहता और इंसान जिसका कभी पेट नहीं भरता। यह सब कुछ आपके सोच पर निर्भर है। अगर आप सोच सकारात्मक रखोगे तो जीवन में असत्य बातें भी सत्य हो जाएगी। एक सत्य वचन, अच्छे के साथ आप अच्छा बनो पर बुरे के साथ कभी बुरा नहीं, क्योंकि हरी से हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं यह धर्म मेरा। इसी को आपको हर समय याद रखना है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़े तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है, सिप में आए तो खुद मोती ही बन जाती है। पानी की बूंदें तो वही है, बस संगत का एकमात्र फर्क है जो आपको हर स्थिति में हर समय में याद रखना है। प्रिय मित्रों, अगर आपने भी यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दियो तो धन्यवाद। मिलते एक नए प्यारा और प्रेरणादायी संदेश के साथ।